नमस्कार, स्वागत है भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित श्री देव खंडेराव के प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर हर साल अग्नि मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग दहकते हुए अंगारों पर चलते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। लोग इसे भगवान की कृपा समझते हैं। इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर प्रबंधन के द्वारा लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करने के साथ वैक्सीन सेंटर भी संचालित किया जा रहा है। श्रद्धालु यहां वैक्सीन ले सकेंगे। 24 दिसंबर से करनूल आंध्र प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 31 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य भाई श्री लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। आप दोपहर 3:30 बजे से संस्कार चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 24 दिसंबर से जावर सीहोर में आनंद लीजिए शिव महापुराण कथा का। 31 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य महेश गुरुजी लोगों को भगवान शिव की महिमा से कराएंगे अवगत। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी आएंगे। इस अवसर पर वे 1500 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास मंदिर में बने लंगर हॉल श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। 18 दिसंबर से बिरला मातोश्री ऑडिटोरियम मरीन लाइन्स में आरंभ होगी श्री राम कथा। 26 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य मुरारी बापू श्रोताओं को प्रभु श्री राम के बताए रास्तों पर चलने की देंगे प्रेरणा। नए साल में 5 जनवरी से टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 11 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। 20 दिसंबर से बालीगंज कोलकाता में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 26 दिसंबर तक चलने वाली कथा में परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। आज चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट करने का किया जाएगा प्रयास। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने दिवंगत जनरल को भारत रत्न देने की मांग की है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में जल्द ही गीता शोध केंद्र बनाया जाएगा। पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कल उज्जैन में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज प्रवचन देंगे। इसके साथ ही संगोष्ठी और दीक्षा भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नए तरीके से निखर रही केदारपुरी को प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को अब तांबे की बोतलें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसका निर्माण स्थानीय लोग ही करेंगे। काशी में कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के बाद अब 8वीं सदी की योगिनी की प्राचीन मूर्ति 100 साल बाद बुंदेलखंड लाई जाने वाली है। काशी विश्वनाथ धाम का 13 दिसंबर को लोकार्पण किया गया। इस धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए योग और ध्यान केंद्र के रूप में वैदिक केंद्र को स्थापित किया गया है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पिरिचुअल बुक सेंटर धार्मिक पुस्तकों का नया केंद्र होगा। पूज्या दीदी माँ साध्वी रितम्भरा जी के श्रीमुख से पटना बिहार में कही गई श्रीमद् भागवत कथा का कल से विशेष प्रसारण शुभ टीवी पर किया जाएगा। आप 22 दिसंबर तक दोपहर 3 बजे से कथा का आनंद ले सकते हैं। 22 दिसंबर से महोबा उत्तर प्रदेश में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 28 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। 23 दिसंबर से अयोध्या उत्तर प्रदेश में आरंभ होगी श्री राम कथा। 31 दिसंबर तक चलने वाली कथा में परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। आप सुबह 10 बजे से शुभ टीवी पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में मौनी बाबा धाम मेला आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री राम और निषाद राज के मिलन स्थल के तौर पर विख्यात श्रृंगवेरपुर धाम में गंगा पर जल्द ही 4 लेन पुल बनेगा। राष्ट्रीय मार्ग खंड लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल निर्माण को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।